गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपने अभी तक किसी डॉक्टर या किसी को करते हुए न देखा होगा न सुना होगा। आप वीडियोस में देखे होंगे। फॉरेन में ऐसा होता है कि एक पार्टिकुलर बहुत सारे वेटनरियन या ऐसे लोग हूफ ट्रिमिंग, एक ये बहुत बड़ा फील्ड है, ख़ास करके एचएफ हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय जो गाय होती हैं, इनमें लेमनेस की समस्या बहुत बड़ी है। ओवरग्रोन हूफ में इन्फेक्शन, हूफ में सड़ान, हूफ में प्रॉब्लम, और इस तरह के कार्य जनरली कोई करता नहीं है। लेमनेस है, तुरंत अपने अपने ट्रीटमेंट। लेमनेस 90% मैनेजमेंटल प्रैक्टिस की वजह से होता है। और आज हमारे हॉस्पिटल पे एक केस आया जिसको मैंने देखा, जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस का ही काम था, इसमें इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये इतनी उम्मीद से लेके आए हैं दिकौली से साहब ये कि ये अगर मैं इनको छोड़ देता तो कैसे होता। तो आज मैं हूप ट्रिमिंग कर रहा हूँ, जो आपने कभी नहीं देखा होगा ये काम किसी वेटनरियन को करते हुए। ये बहुत बड़ा काम है जो मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूँ, जिससे जानवर को तत्काल, जानवर घुटने के बल चल रहा है। देखिए घुटने का सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा, पैर नहीं रख पा रहा है, इसको ये लाद कर लेके आए हैं चलने की स्थिति में नहीं, इसलिए कि हूफ इतने ओवरग्रोन है कि चल नहीं पा रहा है। मैं इसको, ये जो मैं चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इटली से इंपोर्ट किया है, इटली से। और ये चाकू यहाँ मिल पाना डुप्लीकेट या ऐसी चीज़ें तो हो सकती हैं, जो हूफ ट्रिमिंग के लिए स्पेशल चाकू है ये। और इसका एक विशेष मैंने ट्रेनिंग कोर्स किया है हूफ ट्रिमिंग के लिए, जो हॉलैंड से हमारे मिस्टर पीटर साहब फार्म मैनेजर थे, जिन्होंने मुझे लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग दिया है। मैं हर जानवर में हूफ ट्रिमिंग का बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, लेकिन अभी इक्विपमेंट्स नहीं है यहाँ पर। हाइड्रोलिक ट्रेविस होती है, सारे सिस्टम होते हैं जिसमें करते हुए अच्छा मज़ा आता है और उससे कर सकते हैं। लेकिन ये जानवर इतना परेशान था, आज मैंने पहली बार इस चाकू को निकाला है और मैं कर रहा हूँ। मैं ख़ास करके उन लोगों के लिए एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है। अगर मेरे काम से एक जानवर को एक राहत मिल जाती है, एक उसके मालिक के चेहरे पे खुशी आ जाती है, यही मेरा धन है। मैं कामयाब हो गया और उसी कामयाबी की तलाश में हर सुबह मैं निकलता हूँ, हर शाम को लौटता हूँ कि मैं अपनी कामयाबी को निरंतर बनाए रखूँ। मैं किसी के काम, एटलीस्ट एक आदमी के काम, पैसे कमाना, चीज़ें कमाना पूरी दुनिया कर रही है। मैं लाखों रुपए प्रोफेशनली दूसरा वर्क करता, लेकिन सरकार ने मुझे दायित्व दिया है जिसको मुझे निभाना है, जो मुझे करना है। तो मैं ये काम जो हूफ ट्रिमिंग का है, मैं ख़ास इस छुरी को जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, हूफ ट्रिमर, ये स्पेशल इक्विपमेंट्स है, इटली से इंपोर्ट किया है मैंने। ये लगभग इंडियन 2,500 से 3,000 रुपये का है। तो मैं इसको बना रहा हूँ और इतना बेहतरीन, अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसको फर्स्ट क्लास मैंने ट्रिम कर दिया है। और एनिमल सिर्फ इसलिए कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसका ट्रेविस होता है, बाकी एनिमल को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। ये जो छटपटा रहा है वो हैंडल नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बहुत अच्छे से इसकी समझ, नील कटिंग कर रहे हैं हम। और मेरा ये काम वो देख के देखे कि डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर ये चीज़ें कभी करता ही नहीं है, लेकिन इसकी मैंने स्पेशल ट्रेनिंग लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी फार्म के फार्म मैनेजर थे मिस्टर पीटर साहब, जो हॉलैंड से बिलोंग करते थे। उनके मेरे साथ, उन्होंने 2 साल उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला हरियाणा में, सहारा प्यूरिटेबल कॉरपोरेशन लिमिटेड की डेयरी फार्म में, जहां लगभग 4,000 एचएफ गाय थी, जिनका एवरेज प्रोडक्शन 25 से 30 लीटर था। वहाँ मैंने काम किया। मैंने ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, कंट्रोल्ड ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन, कंट्रोल्ड सभी प्रोग्राम पे मैंने काम किया है। और मैं यही अपने इस अनुभव को, अपने इस एक्सपर्टाइजेशन को फील्ड में मैं कर रहा हूँ, और जिससे मेरे समाज, मेरी सोसाइटी, बहुत पिछड़े जनपद, सरकार ने इसको एक खूबसूरती से नाम रख दिया कि अति महत्वाकांक्षी जनपद। ये अति महत्वाकांक्षी नहीं है, इस सच को छुपाने के लिए अति महत्वाकांक्षी बनाया गया कि पिछड़ा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारी वजह से, हमारी चीज़ों से, हमारी नीतियों से हम पिछड़े, लेकिन अब सब दिन पिछड़े हम नहीं रहेंगे। हम हर स्तर पे, हर विभागीय स्तर पे, हमारा पशुपालन विभाग, जो कि मैं
बड़े गर्व के साथ आपको बता रहा हूँ। मैं सभी वीडियो सुनने वालों को धन्यवाद करूँगा कि आप ये जान लीजिए कि भारत में जितने भी विभाग हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हमारा विभाग मिल्क प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में हमने अपना झंडा गाड़ रखा है और आज भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं। बाकी रेस्ट कोई नहीं कह सकता। तो ये मैं अपने देश के लिए प्राउड मोमेंट लगभग 20 सालों से बना रखा हूँ। मेरे किसान भाइयों की मदद से, मेरे विभाग के सभी सीनियर डॉक्टर्स की सभी से, आज भी दूध से लेकर के हर कुछ में हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन वाइट रेवोल्यूशन डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, इंजीनियर वर्गीज़ कुरियन साहब का मैं थैंक यू करूँगा, जिनकी ग्रेट पॉलिसी की वजह से आज मेरा देश अपने पैर पे खड़ा है दूध में। और दूध का कार्य जो है, हमने पूरी दुनिया को मॉडल बना दिया। दूध हम किसी से नहीं ले रहे हैं, घी हम किसी से नहीं ले रहे हैं, हम दे रहे हैं लोगों को। बाकी दुनिया का हर कुछ, प्लास्टिक के सामान सब कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। पशुपालन के क्षेत्र में हम टेक्नोलॉजी सब अडॉप्ट कर चुके हैं। पशुपालन के क्षेत्र में हम अपने आप को भी इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को भी महत्वपूर्ण कर रहे हैं। और एक चीज़, इस सच्चाई को सभी लोग जान लें, यही वो सेक्टर है जहाँ से लोगों को भरपेट भोजन, और जो भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश तभी आगे होगा जब पशुपालन आगे होगा। कृषि की प्रधानता के साथ देश समृद्ध तभी होगा जब पशुपालन समृद्ध होगा। तो मैं किसी आपके दीनहीन सिंपैथी का तलबगार नहीं हूँ। मैं एक लीडिंग डिपार्टमेंट का उसका हिस्सा हूँ। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ। मैं समाज का वो हिस्सा हूँ जो बगैर कुछ लिए समाज को मैं भरपेट भोजन, गरीब आदमी बादाम नहीं खा सकता है, लेकिन दूध अगर वो खाएगा, दूध कंप्लीट फूड है। अगर उसको मैं शुद्ध दूध उसके दरवाजे पर अवेलेबल रहेगा, जानवर सही रहेंगे तो दूध सही रहेगा। उसको कोई ज़रूरत नहीं बादाम और काजू की। बादाम और काजू मुबारक हो उनको जो नकली दूध पीते हैं। मैं अपने गरीब भाइयों को असली दूध पिला करके, उनको इस समाज में निरोग बना करके, किसी बाबा किसी दाई की ज़रूरत नहीं है। आप शुद्ध दूध पीजिए, रेस लगाइए, देश की सेवा कीजिए, शुद्ध दूध पीजिए, बच्चे को बेहतरीन पढ़ाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, विभिन्न सेवाओं में भेजिए, जो भी कुछ करना है करिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा तो आपका सब कुछ अच्छा। इस कॉन्सेप्ट को मैं लगातार लगाते हुए, मैं एक पशु चिकित्सा अधिकारी, मैं डॉक्टर इमरान खान, पशु चिकित्सालय सोनवा पर तैनात हूँ। मैं इसी कॉन्सेप्ट को अपने समाज में बेहतर करने के साथ साथ, अपने क्षेत्र को बेहतर करने के साथ साथ, मैं अपने पशुपालन विभाग परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया काम करने का। मैं अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अपने साथियों को, सीनियर्स को, जिला प्रशासन को, कि जिनके सानिध्य में रह के मुझे काम करने का मौका मिलता है। और मैं एक बेहतर वर्क इसलिए कर पाता हूं कि एक बेहतरीन सपोर्ट हर स्तर पे मुझे मिलता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं अच्छा तो दुनिया अच्छी। बस मैं इसी कॉन्सेप्ट को मानते हुए मैं हर मदद एक किसान की जो मेरे दरवाजे तक आया है उसकी करूँगा। मेरे उस तक आया है, कहीं पर दवाएं हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कुछ दवाएं महंगी हैं, बाहर से लेनी पड़ती हैं, इम्पॉर्टेंट वो लेते हैं। तो धन्यवाद।